हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड और हमारी प्लेलिस्ट चाय और रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम बना चुके हैं, लेकिन अब तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये वीडियो हमारा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। आपने क्या सोचा था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, पूरा अच्छा से नहीं समझा देंगे, तब तक कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद हम रीडक्स टूल किट वगैरह भी देखेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो बेसिक आपको ऑलरेडी आ गया है, लेकिन अब एक छोटा सा बेसिक प्रोजेक्ट इसके अंदर बना लेते हैं। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं, हम इसके साथ साथ थोड़ा सा लोकल स्टोरेज के बारे में भी देखेंगे। तो लोकल स्टोरेज भी हमारा कवर हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। अब प्रोजेक्ट हमारा बड़ा ही बेसिक है, मैं वो भी बताता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, कॉम्प्लेक्सिटी किसी के अंदर भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ हम करेंगे। इस वीडियो का हमारा टारगेट बहुत ही छोटा सा है, हम सिर्फ 300 कमेंट्स टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग एक ही दिन में ही करा देंगे, एक दिन क्या कुछ 3-4 घंटों में ही आप लोग करा दोगे। और काफ़ी मेहनत यहाँ पे भी चल रही है, काफ़ी वीडियोस हम भी बना रहे हैं, थोड़ा सा शेयर लाइक सब्सक्राइब वगैरह का काम आप भी करिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। सही बात है कि नहीं? चलिए इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं हमारा बेसिक ओवरव्यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, और सबसे पहले तो देखते हैं कि बनाने क्या वाले हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक मज़ा कैसे आएगा। सही बात है कि नहीं? चलिए सबसे पहले तो ये हमारा गिटहब का रिपॉजिटरी आपने भी देख ही लिया होगा। गिटहब का रिपॉजिटरी यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको नहीं पता बता दीजिएगा कि यहाँ पे मिलता है चाय और कोड हितेश चौधरी की गिटहब रिपॉजिटरी में। एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी पुश कर दी है यहाँ पे 1 घंटे पहले, जिस फाइल के अंदर आपके नोट्स हैं तो वो वहाँ पे ले लेना। ये जो चीज़ है ये हम बनाने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो टू डू है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आता। अरे टू डू से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है अगर आपको अच्छे से बनानी आ जाए तो। इसके बाद का सारा काम एग्जैक्टली सेम होता है। अब ट्विटर भी टू डू ही है, यूट्यूब के वीडियोस वगैरह वो भी टू डूज़ ही है, बस एक वीडियो का स्ट्रिंग आ जाता है उसके अंदर। एंड हाँ, वो सब भी बताऊंगा किस तरह से वो सब बैक एंड्स वगैरह बनते हैं, उन पर भी काम करेंगे हम। बट ये हमारा बेसिक टू डूज़ है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इस टू डू के अंदर हम कुछ टू डूज़ ऐड करते हैं, जैसे कि लर्न जेएस ऐड करा हमने, उसके बाद हमने ऐड करा लर्न रिएक्ट, और उसके बाद सपोज़ करिए आपको सीखना है लर्न नोड सीखना है आपको, या बैक एंड सीखना है, या डीएसए सीखना है। आपका जो मन करे आप सीखो, कौन ही रोक रहा है आपको। तो ये हमने किया। अब सबसे अच्छी बात ये है कि इसको अब हम रिफ़्रेश करेंगे तब भी ये सारे यहीं पे रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोकल स्टोरेज में सेव हैं। अगर आप टैब क्लोज़ करके भी बाद में वापस आओगे तब भी यहीं रहेंगे, क्योंकि लोकल स्टोरेज में सेव है। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करके उसके बाद आओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में ही है। आप राइट क्लिक करके लोकल स्टोरेज भी देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं। सबसे पहले तो हम जैसे इसको टिक मार्क कर देते हैं तो एक नई CSS इंप्लीमेंट हो जाती है। ये क्या है? CSS ही तो है, कोई ऐसा थोड़ा ना टू डू ओरिजिनली में क्रैक डाउन हो गया है या स्ट्राइक ऑफ हो गया है। CSS है, बस लाइन थ्रू का CSS यहाँ पे ऐड हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक एडिट बटन भी है। तो यहाँ पे अभी आपके पास टेक्स्ट है, लेकिन आपने ऐसा फीचर कई जगह देखा होगा कि जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट ही अपने आप एडिटेबल बन गया। नहीं नहीं, वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं बनता है, वहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ जाता है। वो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम पिक करते हैं और इनपुट फील्ड के अंदर रख देते हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू को। अब यहाँ पे अगर हम जो भी लिखेंगे, और ये डीएसए हमने लिखा और यहाँ पे सेव का बटन आ गया है, तो ये सेव बटन जैसे ही क्लिक होगा वो इनपुट फील्ड वहाँ से हट जाएगा और आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता कि अपने आप वो टेक्स्ट ही हमारा क्लिकेबल बन गया, नहीं नहीं, वहाँ पे इनपुट फील्ड आ जाता है। उसकी CSS इस तरह से लिखी जाती है ताकि दिखे नहीं। उसके अलावा आपको जिसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, आप रिमूव कर ही सकते हैं। रिमूव करने के लिए हर एक की आईडी लगेगी, तो आपको आईडी पास करनी पड़ेगी और ये रिमूव कर दोगे। ऐसे ही रिमूव होता है। एडिट करते टाइम भी आईडी लगती है और एडिट हो जाता है। तो बड़ा ही बेसिक सा फ्लो है। अच्छा, तो ये सारा काम हम करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा टॉप लिस्ट होगा जो हमारा फॉर्म है, और ये हमारा लिस्ट है, टू डूज़ की लिस्ट है और टू डूज़ का फॉर्म है। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे टू डू कॉन्टेक्स्ट API notes.md करके आपको फाइल मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म हमने आपको दे रखा है और ये आइटम्स भी हमने आपको दे रखे हैं। इसमें CSS वगैरह सब लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दूंगा पूरा सा, चिंता मत कीजिए। और देखिए एक इनपुट फील्ड ये रहा हमारा बेसिक सा, ये हमारे टू डू के आइटम्स हैं, जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है। ये वाला जो है ये हमारे आइटम्स है सारे के सारे। अब इसमें हम इनको भी देखेंगे किस तरह से। हमारा देखिए एक इनपुट फील्ड ये रहा जो कि टिक मार्क वाला है। उसके बाद एक हमारा ये रहा इनपुट फील्ड जो कि है टू डू एडिटेबल है नहीं है उस बेसिस पे। उसके बाद हमारा जो एडिट और सेव बटन है वो भी हमारे पास है। तो कौन सा हम वहाँ पे आइकन या लोगो शो करेंगे वो भी डिपेंड करेगा कि कौन से मोड में है। जैसे अभी हमने यहाँ पे एडिट वाला शो कर रखा है, अब यहाँ पे सेव वाला शो करेंगे। तो उसके पीछे भी जो लॉजिक है वो भी हम सारा का सारा देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और डिलीट तो डिलीट है, वहाँ पे एक मेथड आपने कॉल करना है डिलीट टू डू।
एडिट और डिलीट के लिए आईडी लगता है, इतना भी हमें पता है। ठीक है, तो इसकी तो हेल्प हम लेंगे ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट पहले चलते हैं एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोजेक्ट हमें करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। हम जहां फोकस कर रहे हैं वो ये नहीं है कि ये बटन ग्रीन होना चाहिए या इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, वो काम हम कर ही नहीं रहे हैं। ऑलरेडी बहुत ट्यूटोरियल है मार्केट में जो आपको यूआई क्लोन्स बनाना बताते हैं, अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, नेटफ्लिक्स क्लोन, अमेजॉन क्लोन, उनको देखिए। यहाँ हम समझ रहे हैं बिजनेस लॉजिक, फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जो अमेजॉन के यूआई है, नेटफ्लिक्स के यूआई हैं, वो जॉब नहीं दिलवाएंगे, बिजनेस लॉजिक ही जॉब दिलवाएंगे। तो उसी पे हम फोकस करते हैं। तो आते हैं हम हमारे वापस से प्रोजेक्ट के अंदर, और एक नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं, एक और नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो वही हमारा npm क्रिएट वीट और लेटेस्ट ही बना लेते हैं। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमारे पास है, ये 10th प्रोजेक्ट है हमारा, 10th, और इसका नाम है टू डू कॉन्टेक्स्ट, और लोकल स्टोरेज भी है वैसे तो इसमें, लिख ही लेते हैं लोकल। ठीक है, इससे समझ जाओगे आपकी लोकल स्टोरेज भी है। पैकेज का नाम भी सेम है, हमें जाना है रिएक्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, यहीं टेलविंड का ऑप्शन दे देते तो भी बहुत अच्छा होता। ठीक है, ये हम चले गए इसके अंदर और बोला npm इंस्टॉल कर दो प्लीज़। ये जब तक इंस्टॉल करता है तब तक हमारे टेलविंड पे चलते हैं, डॉक्स पे जाते हैं, और फ्रेमवर्क गाइड्स, वीट की गाइड बता दो जी। ये बेसिक हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यूजुअली जल्दी हो जाता है काम। आज नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। वापस जाते हैं, ये हमारा कंटेंट है एज इट इज़, इसको ले लेते हैं ताकि ये वीट की फाइल्स को ट्रैक कर पाए। और ये हमारा config.js, इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। ये लीजिए आपका कंटेंट एज इट इज़, सेव किया। और क्या चाहिए, टेलविंड की CSS वगैरह ये रही बेसिक हमारी, कॉपी कर लेते हैं। और क्योंकि हमने सारा काम टेलविंड की CSS में ही कर दिया है, तो एज सच बाकी CSS की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इंडेक्स CSS को लिया और सब कुछ हटाया और पेस्ट कर दिया, यही चाहिए हमें, इतना सा बस। और बस रन करिए, और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो भी ये दे रहा है। और app.jsx के अंदर जाके app.jsx, और जितना भी जो सब है इसको मिनिमाइज़ करके रिमूव करते हैं। चलिए, ये भी कर लेते हैं जी, ये हटाया, ये पेस्ट किया। अब होपफुली ये सारा काम हो जाना चाहिए था, उम्मीद है हो भी गया होगा। तो npm run dev, और देखते हैं जी। ठीक है, हमने तो एक्चुअली में सब रिमूव कर दिया था, सेव करना भूल गए थे बस। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया, काफ़ी आंखों में चुभ रहा है, ये बात तो मैं मानता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्लास नेम के अंदर एक, एक्चुअली में हमें क्लास नेम नहीं, हमें तो सीधा ही पैकेज के अंदर ऐड कर देना चाहिए था। वैसे तो index.html के अंदर ही क्लासेस ऐड कर देनी चाहिए थी, बट ठीक है, वो सब तो हम बाद में देखेंगे, किस तरह से हमारे इंडेक्स कंपोनेंट्स हैं, क्या है वो सब हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए करते हैं सबको क्लोज, क्योंकि एक एक बार सारी देखें फंक्शनैलिटी, क्योंकि अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो एक्चुअली में वर्किंग पे कम, फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या एडिशनल चीज़ें चाहिएगी। तो ये बताइए सबसे पहले कि पैकेज.json में कुछ चाहिए क्या, कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, एकदम सही जवाब, कुछ नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई डायरेक्टली अवेलेबल होता है एज ए एपीआई फॉर्मेट में, एज ए हुक्स फॉर्मेट में, तो हम डायरेक्टली उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़ करने का तरीका अगर आपको याद नहीं है तो आप आराम से गूगल वगैरह पे जाके या फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके ये सब आराम से देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर जाते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले इस फोल्डर का नाम देते हैं हम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट्स रखने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट रखने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, उनमें से एक तरीका हम यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको बोलते हैं अपने टू डू के context.js ऑफ कोर्स। अब टू डू के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हमारे पास रिटर्न में कुछ JSX वगैरह नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम .js रखा है। अब क्या क्या दो चीज़ें लगेगी, एक आपका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लगेगा, एक आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगेगा, क्योंकि अगर वो प्रोवाइडर वाला जो ड्रामा है, डॉट प्रोवाइडर वगैरह वो नहीं करना, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगेगा। तो एक बार के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं, वही हमारा बेसिक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और एक हमारा लगेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और ये सब आएंगे कहाँ से, अगर आपको याद हो तो ये सब रिएक्ट से ही आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है जी, कर देते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट, ये लीजिए। अब टू डू कॉन्टेक्स्ट कैसे बनेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, इतना तो आपको पता है।
नहीं जी, क्रिएट फैक्ट्री नहीं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा क्या, वो वैल्यू डिस्कस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या क्या आएगा हमारे पास, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें वो बार बार ना यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वापस से कॉन्टेक्स्ट डालो इंपोर्ट करके, वो नहीं करना। तो हम एक हुक ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो यूज़ टू डू करके, जो पहले भी हमने किया था। तो ठीक है, ये लीजिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कॉन्स्ट, और ये हमारा टू डू, यूज़ टू डू कर देते हैं, यूज़ टू डू। ठीक है जी। अब यूज़ टू डू का फ़ायदा ये है कि इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं करेगा, बस एक मेथड है और कुछ भी नहीं है। ये लीजिए, बस इतना सा काम है। अच्छा जी, इसके अंदर कैसे करेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ जी, रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो आपने बुलाया था, इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है ना, तो हम मेन फाइल में ना करके यहाँ करके और सीधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट देना है इसको, टू डू कॉन्टेक्स्ट। एक बात याद रखिएगा, जब भी यूज़ कॉन्टेक्स्ट रख लोगे, उस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप टू डूज़ के बारे में बात कर रहे हो, लॉगिन के बारे में बात कर रखे हो, तो जो भी सेपरेट आपने चीज़ रखी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, याद होगा अगर आपको तो, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि वहाँ पे मेन फाइल के अंदर जाके ना सब कुछ रैप करना पड़ेगा, टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, तो वो नहीं करता है, सीधा सही एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल ही एक्सपोर्ट होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। तो इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे टू डू प्रोवाइडर। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे को ये ना लिखना पड़े, टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, बस ये ना लिखना पड़े, इसकी वजह से मैं ये लिखता हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि टू डू का जब आप कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगी, वो डिफ़ॉल्ट आपका जो स्टोर के अंदर वैल्यूज़ होगी, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी चाहिए। प्लस अभी तक हमने जो देखा था वो सिर्फ ये देखा था कि आपने छोटे छोटे काम किए थे कि थीम मिल गया, वो मिल गया, तो उससे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि एक्चुअली में काम इसमें होता कैसे है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ होती है, कैसे कैसे पास होता है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे सामने है कि ये जो हमारी रिएक्ट ऐप है ना, ये काफ़ी काम कर रही है। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये क्या है, एरेज़ हैं सारे के सारे, ठीक है, मान लिया एरेज़ हैं। एरेज़ के अंदर आपके कुछ ना कुछ टू डू हैं, टाइटल मान लीजिए टू डू के। हर एक टू डू का एक यूनिक आईडी भी होगा। अगर डेटाबेस होता तो आईडी खुद जनरेट हो जाते, अब नहीं है तो हम जनरेट करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो बहुत तरीके हैं आईडी जनरेट करने के लिए, रैंडम स्ट्रिंग डाल सकते हो, नंबर्स भी डाल सकते हो, डेट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे वो करिए। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे कैसे क्या होता है। उसके अलावा कंप्लीटेड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड्स देखिए, ये तो आपका बेसिक हो गया टू डू बना कैसे है, ठीक है। आईडी हो गया, उसका टाइटल हो गया, और उसके अंदर एक कंप्लीटेड भी हो गया कि फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हर एक टू डू का, ये सब टू डू में पाया जा रहा है। लेकिन फंक्शनैलिटी कितनी है, देखिए, ऐड टू डू है, टू डू ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आके एडिट भी कर पा रहे हो, हाँ जी एडिट भी कर रहा हूँ। ये एडिट है क्या है, नहीं, ये एक्चुअली में टॉगल है, तो आप टॉगल भी कर पा रहे हो, कंप्लीट या अनकम्प्लीट, अनकम्प्लीट बोल लो ठीक है। उसके अलावा ये प्रॉपर एक एडिट है जहाँ पे आप टू डू को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ क्लिक करा और ये टू डू एडिट हो गया, तो उसके साथ एक आईडी लगेगा, हाँ जी एडिट में आईडी लगेगा। अच्छा, उसके अलावा ये तो ठीक है, आप यहाँ पे डिलीट भी कर पा रहे हो, हाँ जी ये भी कर पा रहे हैं तो आप, और रीड भी कर पा रहे हो, सारे टू डूज़ की लिस्टिंग भी हो रही है, हाँ जी लिस्टिंग भी हो रही है सारे के सारे। तो फंक्शनैलिटीज़ तो काफ़ी है कि नहीं। तो अब ये फंक्शनैलिटीज़ को हम लिखेंगे कैसे कोड के अंदर या फिर हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी तो देखिए कंपोनेंट्स में जाने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लिखा है तो यहीं यूज़ होगी, ये जहाँ भी फंक्शनैलिटी डिफाइन है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अगर 10 कंपोनेंट के अंदर भी एक कंपोनेंट बनाऊँ तो वहाँ पे फंक्शनैलिटी डायरेक्टली यूज़ हो जाए, यही बात है। तो किस तरह से ये काम होता है, यहाँ पे हमें थोड़ा और ओवरव्यू मिलेगा। तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू लाइन में आते हैं, और सबसे पहले मैंने बनाया एक टू डूज़ नाम से एक एरे, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक फील्ड जो होगी वो इस तरह से ऐड होती जाएगी, ठीक है। हर एक जो अपना टू डू होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब हर एक टू डू किस तरह से बनेगा, हर एक टू डू के पास एक आईडी होगी। अभी हम आईडी 1 ले लेते हैं, बाद में देखेंगे किस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको 1 2 लेना, आप 4 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद हमने एक टू डू ले लिया, तो इसको आप टू डू बोल दो, टू डू टाइटल बोल लो, टू डू मैसेज बोल लो, मैं टू डू ही बोल लेता हूँ, और इसको हम बोल लेते हैं एक बेसिक सा टू डू मैसेज, ठीक है। अब ठीक है जी, टू डू मैसेज भी आ गया। अब और क्या चीज़ चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, तो हम इसको बोल देते हैं कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड की वैल्यू है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। आप इसको चेक्ड बोल दीजिए, अनचेक्ड बोल दीजिए, आपको जैसे बोलना है वैसे बोलिए। इसी तरह से हमारे टू डूज़ होते जाएंगे यहाँ पे ऐड। लेकिन अभी क्या करता हूँ,
मैं एक टू डू ही ऐड करता हूँ ताकि मेरे को मॉडल याद रहे, बाद में आके मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी ही ऑब्जेक्ट की स्टेट्स एरे चाहिए मुझे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इतना काम हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये तो आपके पास हो गया टू डूज़, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जिस तरह से आप अगर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से ही तो है कि जैसे मैंने बोला थीम और ये बोल दिया डार्क, तो वेरिएबल ही तो है कुल मिला के एंड ऑफ द डे। अब वेरिएबल में हमें एरे मिल गया और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इतनी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। ये जैसे थीम डार्क मिला था एक वेरिएबल, वैसे अब यहाँ पे मिल गया। अब मुझे पता है डेटा टाइप क्या है। अगर मैं पहले यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अब की बार मैं एरे एक्सपेक्ट करूंगा, तो लूप लगाना होगा, बस इतनी सी तो कहानी है। ठीक है, अब हमने, आपको याद हो तो पिछले वाले उसके अंदर, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, जो ये थीम स्विचर हमने लिया था तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के कॉन्टेक्स्ट हमने लगाए थे। तो देखिए पिछली बार क्या था, थीम मोड था हमारा लाइट, तो स्ट्रिंग था, बस ये एक्सपेक्ट किया था। उसके अलावा आप कुछ फंक्शन भी पास कर रहे थे। गौर करने वाली बात ये थी कि फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी नहीं लिखी जा रही थी, सिर्फ ये बोला जाता कि आप एक फंक्शन हो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई और जब हम रिडक्स के बारे में बात करेंगे, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो इनकी फंक्शनैलिटी कहाँ लिखी जाती है, अगर आपको याद हो तो app.jsx के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखी थी इसकी, कि अच्छा आप मेथड हो तो इस तरह से काम करोगे। ये का ये रिपीट हम यहाँ पे भी करेंगे कि आपके पास ये तो हो गए मेन आपके प्रॉपर्टीज़, अब आपको लिखनी पड़ेगी फंक्शनैलिटीज़। और फंक्शनैलिटीज़ के अंदर डेफिनेशंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ उनके नाम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा ऐड टू डू। अब ऐड टू डू कैसी फंक्शनैलिटी है, कुछ नहीं, आप एक टू डू मुझे पास करोगे। टू डू मतलब, टू डू से मेरा मतलब है मैसेज। ये मैसेज आप जैसे मेरे को पास करोगे तो एक फंक्शन कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा नहीं पता, ये कौन काम करेगा ये सब डिसाइड हम कहाँ करेंगे, ये सब हम बाहर मेन app.js में वहाँ डिसाइड कर देंगे। वैसे तो आप चाहो तो किसी भी फाइल में डिसाइड करके वहाँ पे भी इंपोर्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बट यूजुअली कॉन्टेक्स्ट एपीआई ना बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बना है। वहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें रीडक्स, जस्टैंड या ऐसी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी बेसिक कोर फंक्शनैलिटी इसी तरह से डिफाइन होती है मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मोस्ट ऑफ द इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार यही है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सब सही है। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया ऐड टू डू का। ठीक है, अब अपडेट भी करोगे इसको। अच्छा, अपडेट टॉगल नहीं है, अपडेट में पूरा का पूरा टू डू अपडेट होता है। तो अपडेट करोगे तो किस तरह से करोगे, अब देखो अपडेट जब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको, तो अपडेट में ये वैल्यू तो आप दे ही रहे हो मुझे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दोगे ही। और कौन सी वाली अपडेट करनी है उसका आईडी भी दोगे, तो दो चीज़ें डिमांड करेंगे यहाँ पे। आईडी तो लेंगे लेंगे और एक टू डू भी लेंगे क्योंकि अपडेट है। उसके बाद क्या करना है वो अभी चिंता वाली बात नहीं है, अभी अपडेट हो गया, मान लिया, अज्यूम कर लिया अपडेट हो गया। अच्छा, डिलीट करोगे तब भी यही होगा कि ये डिलीट, अगर स्पेलिंग सही है तो डिलीट, हाँ जी डिलीट टू डू। डिलीट में क्या टू डू चाहिएगा, नहीं डिलीट में टू डू की क्या ज़रूरत है, सीधा बस क्लिक करो डिलीट, बस आईडी तो चाहिए तो आईडी ले लेते हैं। ये लीजिए आईडी ले लिया आपने, और ये लीजिए फंक्शनैलिटी हो गई आपकी। अच्छा, अब एक लास्ट वाला हमारा टॉगल कंप्लीट, तो इसको बोल देते हैं हम टॉगल कंप्लीट। ये लीजिए टॉगल कंप्लीट क्या है, ये वाला। अब इस टॉगल कंप्लीट में क्या होगा, कुछ नहीं, एक जो फील्ड है आपके पास वो अपडेट हो जाएगा, बाकी काम सीएसएस अपना करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा, आईडी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इतना तो आप समझ ही गए। ये लीजिए आईडी लगेगा, ये लीजिए। तो हमने क्या करा, देखिए फंक्शनैलिटी पे हमने बात ही नहीं करी है, हमने सिर्फ ये बोला है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या वैल्यूज़ है मेरे पास। अब अच्छी बात यह है क्योंकि टू डूज सारा का सारा यहाँ पे, जब भी मुझे कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस मिलेगा, मेथड की फंक्शनैलिटी तो मैं कहीं और लिखूंगा, app.js में लिखूंगा, लेकिन जो वैल्यूज़ है मुझे पता है कि टू डूज से ही लेनी है, तो मेरा कंपोनेंट कोई भी हो मैं वैल्यूज़ यहीं से लूँगा। ठीक है, इतनी तो कहानी हो गई क्लियर। चलिए अब इसको करते हैं सेव। अब हम क्या करते हैं, ये कहानी तो हो गई, लेकिन अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अक्सर वैसे तो हमने पुराने वाले फाइल में भी यही सभी किया था, ऐसा सच कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा अप्रोच भी बताता हूँ। वैसे कुछ खास है नहीं इसमें, इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। कॉन्टेक्स्ट में राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए index.js। अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि index.js फाइल क्यों बनाई है। हाँ हाँ, पॉज कर लो आराम से वीडियो को, कमेंट लिखो पहले, कमेंट ज़रूरी है। तब तक हम भी पानी पी रहे हैं, आज तो चाय नहीं है, चाय बनाएंगे इस वीडियो के बाद बनाएंगे। हाँ जी, अब जिन्होंने भी ये लिखा है कि अक्सर फोल्डर्स के अंदर इंडेक्स फाइल इसलिए बनाई जाती है ताकि हम सारा का सारा इंपोर्ट इधर ले लें और फिर जिसको भी कुछ भी इंपोर्ट करवाना हो इस फाइल से ही ले लें। तो अगर आपने ऐसा कहा है या इसको कहने की कोशिश करिए कमेंट में, तो एकदम आप करेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा वैल्यूज़ यहीं से ले लेंगे। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि एक्सपोर्ट कर दो। क्या करना है एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। कहाँ से करनी है, फ्रॉम
ये ले लेते हैं हम ./to-do context। अच्छा, यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट करने वाले हो अब आपके ऊपर है। देखिए, एक तो मैं टू डू कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ, सब कुछ ही कर दो, क्या दिक्कत है। ये टू डू प्रोवाइडर भी कर देता हूँ, और उसके बाद एक ये यूज़ टू डू ये भी कर देता हूँ। अब यूज़ टू डू वगैरह करने से फ़ायदा पता है क्या होगा, कि आपने यूज़ टू डू कर दिया है तो इसके पास अपने आप कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट में से सारा फ़िल्टर करके मैं निकाल लूँगा, तो ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ा। वरना पता है एक एक मेथड ये सब एक्सपोर्ट करो, ये करो, बड़ा ड्रामा हो जाता है। तो एक लाइन लिखी है सिर्फ आपने, होगा ये कि अब आपका जो भी फाइल नेम बड़ा है, ये टू डू कॉन्टेक्स्ट, लॉग इन कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब यहीं पे एक बार में ही कर लेते हैं, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है जी, चलिए इतना काम तो हो गया हमारे पास कि हमारा कॉन्टेक्स्ट रेडी है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो कोई चिंता खास करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे app.jsx में, क्योंकि असली काम यहीं पे ही होगा। ऐसा जितना भी बड़ा कोई काम है नहीं, आराम से हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या लिखेंगे वो तो हमारे पास मिल जाएगा नोट्स के अंदर। तो हम चलते हैं पहले क्रोम पे और हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे। तो ये आपके टू डू आइटम है, टू डू फॉर्म है, और ये आपका app.js का UI है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बैक जाते हैं। app.js का ये लीजिए UI हमने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है, और वैल्यूज़ ठीक है। यहाँ पे हमारे टू डूज़ का फॉर्म जाएगा, यहाँ पे हमारे को लूप लिख के और सारे टू डू आइटम यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है जी, वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देते हैं सेव, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम नहीं है। अब इसको करते हैं रिमूव। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो टू डूज़ आपके पास कॉन्टेक्ट से आएंगे, कहीं ना कहीं स्टोर रखोगे। हाँ जी, रखोगे। स्टोर रख के UI भी चेंज हो रहा है। हाँ, इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं थी सर, स्टेट में ही तो रखोगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये लीजिए कॉन्स्ट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये लीजिए टू डूज़, और यहाँ पे आ गए सेट टू डूज़। कहाँ से आएंगे, अरे बहुत आसान काम है, यूज़ स्टेट से आएंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी एरे। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे स्टेट हमारा बनेगा एम्प्टी एरे, क्योंकि अगर एम्प्टी एरे नहीं रखूंगा तो नल होगा, प्रॉब्लम होगी। तो एटलीस्ट मेरे को एम्प्टी एरे रखूंगा तो ये पता लग जाएगा कि अगर लूप लग रहा है तो उसमें एक भी वैल्यू नहीं है, तो मैं वो वहाँ पे उस हिसाब से काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक एक करके फंक्शनलिटी हम देखते हैं। सबसे पहला बेसिक फंक्शनलिटी क्या दिख रही है, ऐड करनी है वैल्यू। हाँ जी, ऐड करते टाइम हम फॉर्म वगैरह वो सबसे ऐड कर लेंगे, लेकिन फंक्शनलिटी हम सारी यहीं डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शनलिटी यहाँ पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं और एक्चुअली में कर कैसे पा रहे हैं, वो सब भी तो हमें देखना पड़ेगा कि साहब ऐसा कैसा कर पा रहे हो। हाँ जी, उसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिएगा एक टू डू प्रोवाइडर, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर रैप होगा। तो ये लीजिए टू डू प्रो, नहीं सजेशन में तो नहीं आ रहा है, तो एक बार सेव करके इसको रीलोड कर ले। रीलोड कर लेते हैं विंडो, कई बार रीलोड करने से आ जाता है सजेशन। टू डू नहीं आ रहा है, तो टू डू प्रोवाइडर हमें मैनुअली लाना पड़ेगा। पसंद नहीं है मुझे मैनुअली ऐसे लिखना, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं अब। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, हमें चाहिए कुछ चाहिए फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट में से चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट में से हमें चाहिए टू डू प्रोवाइडर। हाँ जी, टू डू प्रोवाइडर आ गए, टू डू प्रोवाइडर जी। अब क्या करना है, इसको रैप करना है टू डू प्रोवाइडर, और इसको भी यहाँ पे रैप कर देंगे हम हमारे टू डू प्रोवाइडर से। ठीक है। अच्छा, टू डू प्रोवाइडर हमने लोअर केस में लिखा है क्या? हाँ जी, लोअर केस में लिखा है, जबकि ये तो अपर केस में होना चाहिए था। पर ठीक है, अगर लोअर केस में भी आ रहा है तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है कि टू डू प्रोवाइडर ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स में भी जाते हैं, इसको भी चेंज करेंगे हम, टू डू प्रोवाइडर सेव करेंगे। app.jsx में भी जाएंगे और यहाँ पे भी हम बोलेंगे टू डू प्रोवाइडर, इस तरह से है। ठीक है, ये हो गए हमारे टू डू प्रोवाइडर। अच्छा, टू डू प्रोवाइडर को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहली बात तो इसको भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको प्रॉब्लम क्या है, माउस ओवर करके देखते हैं। ये कह रहा है टू डू प्रोवाइडर हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। अच्छा जी, आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टू डू प्रोवाइडर, अच्छा जी, अब यहाँ पे टू डू प्रोवाइडर क्या कह रहे हैं? टू डू प्रोवाइडर, आपको बड़ी प्रॉब्लम है टू डू प्रोवाइडर। ठीक है, अब क्या ये बताइए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टू डू प्रोवाइडर हमने इस तरह से लिख दिया है, तो क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया है? हाँ, ये जो भी छोटी सी मिस्टेक वगैरह करी मिस्टेक तो नहीं थी, मुझे बॉदर करती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि कोड आपका ना स्ट्रक्चरली और मतलब यूनिक ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा फ्लो में रहे। तो अगर आपने कहा नहीं यहाँ से काम खत्म नहीं हुआ है, तो आप एकदम करेक्ट हो, क्योंकि सिर्फ प्रोवाइडर प्रोवाइड भी तो करना चाहिए। और क्या प्रोवाइड करेगा प्रोवाइडर? तो अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ भी तो प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, तो उसके लिए वैल्यू, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। अच्छा, टू डू प्रोवाइडर अब क्या क्या प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे एक और, क्योंकि आपने इंपोर्ट करा लिया तो आप सीधे ही यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस,
एक तरह से डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं। चाहूँ तो उसको ला के वैल्यूज़ फिर वैल्यू डॉट ये वो कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर आप सजेशन देखेंगे, ये देखिए सारे टू डूज़ आ गए आपके पास, मेथड्स आ गए, ऐड टू डू, उसके बाद अपडेट टू डू, और क्या थे, डिलीट था, डिलीट टू डू आ गया, और क्या है, टॉगल कुछ था ऐसा ही, टॉगल कंप्लीट। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो टू डूज़ है ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी है, तो वैल्यूज़ आ रही है। ऐड टू डू, अपडेट टू डू, ये सारी हमारे पास मेथड्स हैं, तो मेथड आ रहे हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि मेथड्स किस तरह से काम करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये लीजिए ऐड टू डू। अच्छा, इनका नाम एकदम सेम रखना है, टू डूज़ नहीं कर देना है। जो लोअर केस अपर केस रखा है वो एज इट इज़ रखना है, तभी उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी जाएगी। तो ये लीजिए आपका ये पहला मेथड तैयार। अब देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में से कि टू डू काम कैसे करता है। टू डू को काम करने के लिए एक टू डू चाहिएगा उसको, ठीक है। अब टू डू वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, इससे मत करिए कि टू डू क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम आए और उसको बोला कि ये लो जी आपको टू डू हम दे देंगे, ठीक है। तो ये टू डू यहाँ से मिल रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली में ये यहाँ से नहीं मिल रहा है। ये हमें मिलेगा जब हम यहाँ पे मैनेज टू डूज के अंदर करेंगे, उस फॉर्म के अंदर से हमें मिलेगा। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। अभी अज्यूम करो आपके पास आया। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट में से आया, स्टेट में तो आपके पास सारे टू डूज हैं, क्योंकि याद रखिए आपने जब वैल्यूज़ ली है तो यहाँ पे आपने सारे टू डूज दिए हैं। तो हम ये सिर्फ वैल्यू का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, ये जितनी भी स्टेट्स वगैरह सब कर रहे हैं सब मैनेज कर रहे हैं। इंडिविजुअल टू डू आपके पास नहीं है अभी, ठीक है। ये सिर्फ ऐड करने के लिए फंक्शनैलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से वैल्यू आएगी वो भी आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है एक्चुअली में, ये हमारा जो टू डू है ये जाना चाहिए किसके अंदर, इस एरे के अंदर, ये जो एम्प्टी एरे है। बट इस एरे के अंदर हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हो। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है और होगा ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सेट टू डूज़ को कॉल करेंगे। ये लीजिए सेट टू डूज़। अब इस सेट टू डूज़ के अंदर आपने अगर ये टू डू इस तरह से पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, पुरानी सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी उस टू डूज़ उस एरे के अंदर, और सिर्फ एक नई वैल्यू सेट हो जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप ये तो नहीं चाहते कि पुरानी सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, पुरानी स्टेट का एक्सेस चाहिए कि आपके पास कितने टू डूज़ थे पहले। अब अगर आपने मेरा इंटरव्यू वाला वो क्वेश्चन देखा हो जब हमने एक वैल्यूज़ अपडेट करी थी 16, 17, 18, 19, तो वो ही वाला एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। तो अगर आपको इसकी स्टेट की वैल्यूज़ चाहिए तो हमें पता है कि यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक कॉल बैक होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रेव बोल लो, ओल्ड टू डूज़ बोल लो, जो मर्जी आए बोलो, पर बात यह है कि आपके पास पुराना एरे यहाँ पे मिल जाता है। अब पुराना एरे मिल गया तो अब क्या करो, पुराने एरे से एक नया एरे बना दो। नया एरे बना के क्या करोगे, पुरानी वैल्यूज़ भी डाल दो और नई वैल्यूज़ भी डाल दो, ठीक है। अब पुरानी वैल्यूज़ डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये लीजिए हमने डी स्ट्रक्चर, क्लासिक जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ये लीजिए प्रेव। तो पुरानी सारी वैल्यूज़ ली और उन सबको स्प्रेड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बड़ा ही बेसिक है, मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया। अब जो नई वैल्यूज़ है आप कहाँ रखना चाहते हो, नया जो टू डू है आप चाहो तो यहाँ रख दो। आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो स्टार्ट में इंजेक्ट करूँगा, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे कर सकते हो। तो ये लीजिए मैंने नया टू डू रख लिया। अब गलती क्या करी यहाँ पे कि आपको एक्चुअली में टू डू बनाना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हमने टू डू इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर दिया। अगर आपको स्ट्रिंग ऐड करनी है स्ट्रिंग ऐड करो, आप यहाँ पे बस चेंज कर दो कि मेरे पास आईडी वगैरह कुछ नहीं है। आईडी नहीं होगी तो कीज़ लूप लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, 2 वैल्यूज़ ली है हमने, 3 वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब ये 3 वैल्यूज़ है, तो अब मैं डायरेक्ट इस तरह से टू डू तो दे नहीं सकता, मैं दूंगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या लेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले तो एक आईडी दूंगा। अब मुझे नहीं पता आईडी क्या दूं, मैं हो सकता है 2 दे दूं, बट हर बार 2 थोड़ा ना दूंगा, तो कुछ ना कुछ डायनामिक वैल्यू चाहिएगी। तो सबसे ईजी है मेरे पास अभी डेट डॉट नाउ कर देता हूं, ताकि हर बार अलग डेट होगी और वो काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आईडी आपके पास आ गई है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी आ गई है अब हमारे पास में, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे हम ये टू डू ले लेते हैं, ठीक है। टू डू भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो वो पूरा मैंने स्प्रेड कर दिया और एक आईडी वहाँ पे इंजेक्ट कर दी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है तो आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का बेसिक आपको ब्रशअप करना पड़ेगा कि किस तरह से ये सारा का सारा काम हुआ है। अगर ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पक्की बात है जावास्क्रिप्ट रिवीजन, बट मुझे बता देना, मैं आपका इसी टॉपिक पे और रिवीजन करवा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके जी, चलिए ये काम हो गया हमारा टू डूज़ का। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट हमारा अपडेट टू डू। तो नेक्स्ट आते हैं हम हमारे अपडेट टू डू पे। और अपडेट टू डू क्या है, उसको भी एक आईडी भी चाहिएगा और एक टू डू भी चाहिएगा, दोनों चाहिए होता है इसको, तो क्योंकि अपडेट करना है ना। ये लीजिए। अच्छा जी, अब कौन सा आईडी कौन सा अपडेट हो, तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टू डूज़ हमारा एरे है। तो एरे पे एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगा के फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी आईडी वाले
एरे की प्रॉपर्टी को आप अपडेट करना चाहते हो, और उसमें हम नया टू डूज अपना ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही कॉल करते हैं हमारा सेट टू डूज। मुझे पता है इसके पास एक कॉल बैक है, तो ये लीजिए प्रीवियस वैल्यू ले ली हमने कॉल बैक में, और हमारा ये लीजिए कॉल बैक लगा दिया। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं रिटर्न वगैरह कुछ करूं, तो मैं इसको हटा दूंगा पहले तो, और ये जो प्रेव वैल्यू है इस पर एक लूप लगा देते हैं। मैप लीजिए, फॉर ईच लीजिए, आपका जो मन करे लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे पता है मुझे कि मैप लगाऊंगा तो मेरे पास हर एक टू डू यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ जी, हर एक टू डू मिल जाएगा। हर एक टू डू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं प्रेव टू डू। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल टू डू है ये, इतना तो आपको पता ही है, मैप तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा कॉल बैक हो गया। ठीक है, ये इस तरह से कॉल बैक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये हर एक प्रेव टू डू जो आप मिल रहा है उसके साथ आपका एक आईडी है यहाँ पे, ये लीजिए, हर के पास ऑब्जेक्ट के पास एक आईडी है। अब उसके साथ आपको क्या मैच करना है, डबल इक्वल साइन लगा के हम मैच कर लेते हैं, ट्रिपल इक्वल लगा लेते हैं, और आईडी मैच करनी है। अब याद रखिएगा, ये जो प्रेव टू डू आपने लिखा है ये तो है हर एक एरे का, ये जो आईडी आप लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं जो अपडेट टू डू के अंदर आईडी गई हुई है। ठीक है, ये हो गया काम। तो अब क्या करना है हमें कि अगर ये ट्रू है तो कुछ करो, और अगर फॉल्स है तो कुछ करो। ठीक है, अगर ट्रू है तो कुछ और करेंगे, फॉल्स है तो कुछ और करेंगे। अगर ट्रू है तो क्या करो, अगर वो आईडी मिल गई है तो नया टू डू डाल दो ना, इतना ही तो काम है। तो अगर ट्रू है तो उस केस में इस टू डू को यूज़ कर लो। ठीक है, और अगर नहीं मिली है तो क्या करूं, तो जो पुराना है उसको रहने दो एज इट इज़। पुराना है तो कुछ देना तो पड़ेगा ना उसको, तो एक काम करो, उसके अंदर क्या करो, ये प्रेव टू डू जो है, जो प्रीवियस आपका टू डू है, एज इट इज़ पड़ा रहने दो, कुछ चेंज करना ही नहीं है ना। ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको लगे, लेकिन बड़ा ही इजी सा लॉजिक है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि हमने सेट टू डूज कॉल करा, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि ये टू डूज जो है वो एरे है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है सिंपली कि कौन सा ऐसा टू डू है जो आईडी से मैच कर रहा है, ताकि मैं उसके अंदर नया टू डू ऐड कर दूँ। तो मेरे को पता है कि मैं प्रीवियस स्टेट पूरे एरे की मैं इस तरह से ले सकता हूँ, तो मैंने प्रीवियस एरे की पूरी स्टेट ली और मुझे एरे मिल गया होगा। एरे मिलते ही मैंने उसके अंदर क्या करा, लूप लगाया, मैप लगा के लूप लगा दिया। आप फॉर ईच से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करा, उसके अंदर सिंपली कहा कि हर एक एलिमेंट पे जाओ और उसका आईडी फाइंड करो। तो मेरे को यहाँ पे मुझे पता है मैप के अंदर ये प्रेव टू डू हर एक एलिमेंट है, तो पहले 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। और मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यार एक काम करना, एक चीज़ बताना कि ये जो प्रेव है, प्रेव टू डू एक एलिमेंट, उसकी आईडी क्या मैच करती है ये जो आईडी आपने मुझे दी है। अगर मैच करती है तो कुछ करो, अगर नहीं करती तो कुछ करो। तो यहाँ पे इस तरह से आपने काम कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो कुछ नहीं, इस तरह से आप कई बार आया करिए यहाँ पे। तो आपने जैसे बोला प्रेव डॉट मैप, तो ये लीजिए प्रेव डॉट मैप हो गया। अब इसके अंदर क्या करा आपने, सारे के सारे मैप करेंगे तो ईच वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो ये हमने लिखा ईच वैल। ठीक है, और ये लीजिए ये आ गया आपके पास इस तरह से वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है ईच वैल्यू से। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे चेक कर लो। इफ़ स्टेटमेंट में क्या चेक करेंगे हम कि ये जो ईच वैल है हमारी, इसके पास मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है, तो डॉट आईडी मैंने लगा दिया, और उसको चेक कर लूँगा क्या आप बराबर हो मेरी आईडी के। अगर आप बराबर हो आईडी के तो हमारे टू डूज़ को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि वो इंडिविजुअल एलिमेंट ही तो चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू डू रख लेंगे, और वरना एल्स केस में हम कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपको समझ में आए तो आप एक्सपेंड करके लिखिए, वरना डिस्कॉर्ड है ही, और डिस्कशन करिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड फंक्शनैलिटी। ठीक है जी, अब हमारे पास डिलीट फंक्शनैलिटी भी आएगी। डिलीट भी कुछ इस तरह से ही होगी, लेकिन उसमें यह है कि इतना तामझाम नहीं चाहिएगा, आईडी वगैरह ये सब। तो डिलीट फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं। ये लीजिए डिलीट टू डू, एज इट इज़ लिखना, ये वाला ही डिलीट टू डू, वरना वो फंक्शनैलिटी उसके अंदर जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने बोला डिलीट टू डू, डिलीट को सिर्फ एक आईडी चाहिए डिलीट करने के लिए। ये लीजिए आपका डिलीट हो गया। अच्छा, अब डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कॉल बैक आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेट टू डूज। अब आपको पता है कि प्रीवियस का एक्सेस तो लेना पड़ेगा, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो आपने कहा कि ठीक है मुझे ये लीजिए प्रीवियस वैल्यूज़ का एक्सेस दे दो। अब प्रीवियस वैल्यूज़ का एक्सेस तो मिल गया, लेकिन अब आपको उस पर मैप तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैप यहाँ पे एक अच्छा सिंटैक्स नहीं है। अधिकतर आप डिलीट जब करोगे तो डिलीट करते टाइम हम क्या करते हैं कि देखिए ये आपके पास ओरिजिनल एरे है, अब आपको बनाना है एक नया एरे। नए एरे के अंदर वो सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो आपने आईडी दिया है, वो तो नहीं होना चाहिए, बाकी सब होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, आपके पास पुराने एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ है। अब नया एरे मेरे को एक इस तरह से बनाना है, क्योंकि डिलीट करना है ना। डिलीट का मतलब क्या है कि पूरा जो ग्रुप है उसमें एक वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ तो है। तो बस वही काम मुझे करना है। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड आता है फ़िल्टर। तो मैंने ये प्रेव लिया और उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा दिया।
ठीक है, अब ये फ़िल्टर लग गया। फ़िल्टर मुझे पता है हर एक वैल्यू उसके पास जाएगा, तो उसको टू डू बोल लो, प्रेव टू डू बोल लो, जो आपको बोलना है बोलो, वेरिएबल का नाम है। तो किस तरह से करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि आप सारी वैल्यूज़ तो आने दो, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू वो मत आने दो जो कि आईडी है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो फ़िल्टर है ये तो ट्रू स्टेटमेंट पे ही वर्क करता है, तो ठीक है। तो क्या है, मैं इस तरह से बोल दूंगा कि टू डू डॉट आई डी जो है वो मैच नहीं करनी चाहिए हमारी आईडी से। ठीक है, तो जो जो मैच नहीं करेगा वो तो आता जाएगा, जो मैच कर जाएगा वो वहीं रह जाएगा, वो रिटर्न होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक लिया और बड़ा ही ईजीली हमने ये डिलीट फंक्शनैलिटी भी ये बना दी। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक यहाँ पे, क्योंकि सबसे जो इंटरेस्टिंग है ना, ये चेक मार्क है। ये चेक मार्क के अंदर क्या करना होता है, आपको एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा इस बार, और आपको एक कंप्लीटेड चेक जो वैल्यू है इसको आपको टॉगल करना पड़ेगा। यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इतना ही काम है इसके अंदर, एज सच कोई खास नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो अपडेट में भी कुछ ऐसा ही किया था, मैप लगाया था, पूरा सारा काम किया था, ऑलमोस्ट सेम काम ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, चलते हैं। अब हम करते हैं कॉन्स्ट टॉगल कंप्लीट। ठीक है जी, और उसको बोल देते हैं क्या चाहिए, आईडी चाहिए बस, और क्या ही चाहिए। आप गौर से देखो इसको कैसे होगा ये। ठीक है, आप जो लोग कह रहे थे कि अरे सर टू डू तो बड़ा बेसिक होता है, मुझे पता है आधे से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ सर इतना इजी तो नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, शायद 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, हो सकता है 4 बार देखना पड़े। हाँ जी, जो लोग कहते हैं ना कि अरे टू डूज़ तो कुछ नहीं होते, टू डूज़ बना के देखो कभी, फिर आपको पता लगेगा टू डूज़ कितने आसान होते हैं, कितने डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आते हैं हमारे सेट टू डूज़ पे। एरे है, मुझे पता है एरे की हर एक प्रीवियस स्टेट का मुझे एक्सेस चाहिए, तो ये लीजिए प्रीवियस एक्सेस मिल गया है आपको स्टेट का, ये लीजिए। अच्छा जी, प्रीवियस एक्सेस मिल गया है तो मुझे रिटर्न नहीं करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ से ये हटाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, हर एक प्रेव पे मुझे मैप लगाना है। ठीक है जी, मैप लगा दीजिए। अब आपने मैप लगाया तो आपको क्या पड़ेगा, हर एक मैप के अंदर आपको वैल्यू का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने उसको बोल दिया वैल्यू को प्रेव टू डू बोलो, प्रेव टू डू बोलो, कुछ भी बोलो, आपके मर्जी है। और ये लीजिए, अब हम लूप इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है जी, अब लूप अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा कि क्या वो जो प्रेव टू डू है वो वही वाला है जो आईडी आपने मुझे पास करी है। तो फिल्टर में तो मैं क्या देख रहा था कि वो वाला दो जो आईडी का ना हो, तो हमने वो वाला लॉजिक लगाया। अब मुझे मैच करना है उसको कि वही, तभी तो उसी को ही अपडेट करूँगा मैं। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं कि आपका ये जो प्रेव टू डू है ना, क्या ये मैच करता है मेरी आईडी से। हाँ, अगर मैच करता है तो वो अपना बेसिक टर्नरी ऑपरेटर, अगर मैच करता है तो कुछ करो, नहीं करता है तो कुछ और करो। तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा फॉल्स पार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू पार्ट। ठीक है जी, अब सबसे इजी काम, अगर मैच नहीं करता है तो क्या करो, कुछ मत करो, हैज़ इट इज़ प्रेव टू डू को प्रेव टू डू रहने दो। तो ये लीजिए, प्रेव टू डू को प्रेव टू डू रहने दिया। ठीक है, अगर मैच कर जाता है तो क्या करूँ, हाँ यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैच कर जाता है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि बाकी सारी वैल्यूज़ तो एज इट इज़ रखो, बस एक वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, हाँ, तो आपको देख लिया होगा स्प्रेड ऑपरेटर तो यूज़ होगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ रखना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये लीजिए, ऑब्जेक्टिव तो है हमारा टू डूज। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले तो सारी वैल्यूज़ ले लो, ये लीजिए प्रेव टू डू। तो अब क्या हुआ, सारी वैल्यूज़ आ गई आपके पास। ठीक है, सारी वैल्यूज़ से मेरा मतलब है ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो ठीक है, कॉमा लगा के चेंज कर दो उसको, बस कि एक काम करो कंप्लीटेड, उसको ओवरराइट करते हैं एक तरह से। तो ये वाली जो वैल्यू है कंप्लीटेड, इसको उठाते हैं, ये लीजिए, और ये लीजिए, ये कंप्लीटेड जो वैल्यू है इसको क्या करो, ये प्रॉपर्टी ओवरराइट कर देते हैं। क्या ओवरराइट करें इसको, कि जो भी उसमें पहले से वैल्यू है उसके सामने एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं, तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, बूलियन वैल्यू तो है। तो पहले वाली वैल्यू कैसे लेंगे, ये प्रेव टू डू डॉट कंप्लीटेड, ये लो, बस इतना सही तो काम था। तो पहले मैंने सारी वैल्यूज़ ले ली और उसको ओवरराइट कर दिया। हाँ, मैं एक एक वैल्यू के अंदर घुसा नहीं कि वो वैसी रहने दो, कॉपी करो, नहीं, पहले सारी ले लो, एक ओवरराइट कर देंगे, बस इतना सही तो काम है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फंक्शनैलिटी। ठीक है, अभी तक का तो हो गया काम। अब यहाँ पे आप प्लीज़ कोई ना कोई, अच्छा अपडेट टू डू में हमारा थोड़ा सा इशू लग रहा है, अपडेटेड टू डू, तो हमने अपडेटेड टू डू लिखा है क्या, हाँ जी अपडेटेड टू डू लिखा है। एक्चुअली मैं इसको कर देते हैं अपडेट टू डू, ताकि ये वैल्यूज़ हमारे पास मिल पाए, और यहाँ पे हमारे पास अपडेटेड टू डू की जगह अपडेट टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ कोई कमेंट कर दीजिएगा कि टाइम स्टैम्प के साथ में, कि यहाँ पे आपका पूरा बेसिक कॉन्टेक्स्ट का फंक्शनैलिटी ख़त्म हो गया है,
यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लोकल स्टोरेज की फंक्शनैलिटी। हाँ जी, एक ही वीडियो के अंदर लोकल स्टोरेज भी पढ़ेंगे। आराम से लीजिए 2-3 दिन। जो लोग लगा के रखते हैं कि अरे डेली वीडियोस डालो, नहीं नहीं, इन वीडियोस में आपको लगेगा 2-3 दिन। ठीक है, अब लोकल स्टोरेज क्या है, इतना बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। अगर लोकल स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ना भी हो ना, तो आप सीधा गूगल पे जाइए और देखिए, रिएक्ट का लोकल स्टोरेज, जावास्क्रिप्ट का लोकल स्टोरेज एज सच कोई अलग नहीं है। वो ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज है। अब आप रिएक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करो, व्यू के थ्रू एक्सेस करो, वो कुछ अलग है नहीं उसके अंदर। तो अगर आप जाके यहाँ पे लोकल स्टोरेज देखेंगे इन जावास्क्रिप्ट, तो आपका सारा का सारा यहाँ से W3 स्कूल से ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो W3 स्कूल में आप देखोगे 2 ही एग्जाम्पल है, सेट आइटम और गेट आइटम। बस इतना ही है काम एक्चुअली में, और कुछ है भी नहीं इसके ज़्यादा। ये अलाउ करता है आपको की वैल्यूज़ के अंदर सारी की सारी चीज़ें रखना, बट एक इसका इशू आता है छोटा सा, कि वैल्यूज़ एक बार इसमें रख देते हैं ना, तो सारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो जाती है। तो आपको ना वैल्यूज़ लेते टाइम देते टाइम उसको ना कई बार जेसन में आपको कन्वर्ट या डी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको इस तरह से दिखेगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है। MDN पे देख लेते हैं हम रेफरेंस पे। वैसे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये। तो बस एक इतना सा ही ध्यान रखना होता है कि जब भी वैल्यूज़ वहाँ से लोगे तो सारी स्ट्रिंग है, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो खुद भी जेसन सेव नहीं कर पाता, स्ट्रिंग सेव करता है, तो उसको वैल्यूज़ जेसन स्ट्रिंग में देनी पड़ती है। अब बस और कुछ भी नहीं है। तो लोकल स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेशन स्टोरेज वगैरह, इसके बारे में और देख लीजिएगा। और कुछ है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे भी वही एग्जांपल है, सेट आइटम वगैरह। तो यहाँ पे जेसन का वो कुछ दे नहीं रखा है इन्होंने, बट इतना सा ही ध्यान रखना है आपको। तो चलिए वापस चलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड होती है, हो सकता है आपने उसके अंदर टू डूज ऐड कर रखे हों, है ना, हो सकता है ये। तो जैसे कि ये मेरी रिएक्ट ऐप है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टू डूज है यहाँ पे। तो वो टू डूज सबसे पहले लोड हो जाने चाहिए। तो एप्लीकेशन जब फर्स्ट टाइम आपकी लोड होती है, कौन सा ऐसा मेथड है जो क्वेरी कर सकता है लोकल स्टोरेज से, या मैं कोई एक फंक्शन बना दूं कि ये वाला फंक्शन कॉल करके लोकल स्टोरेज में जाओ, सारी वैल्यूज़ लेके आओ जो भी उसके अंदर है, और उसको इस टू डूज में इंसर्ट कर दो। हाँ जी, बताइए कौन सा मेथड है। हाँ जी, वो मेथड है आपका यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पे जाते हैं हम सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये लीजिए यूज़ इफेक्ट, और स्निपेट यूज़ कर लेते हैं उसका। ये लीजिए यूज़ इफेक्ट है क्या हमारे पास, यूज़ स्टेट तो है, यूज़ इफेक्ट। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, और हमारा कोई डिपेंडेंसी एरे इसमें एज सच कोई है नहीं, तो वो भी हम हटा देते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको सारी वैल्यूज़ लेके आनी है। अच्छा, वैल्यूज़ लेके कैसे आओगे, देखिए लोकल स्टोरेज ना आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो जब तक आप रिएक्ट में हो। गौर से सुनिएगा, जब तक आप सर्वर साइड रेंडरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम सर्वर पे हो गया तो ब्राउज़र पे कभी आए नहीं, तो लोकल स्टोरेज कैसे काम करेगा। तो लोकल स्टोरेज से कुछ नहीं बोलना पड़ता, आपको बोलना पड़ेगा गेट आइटम। अब आपने देखा है यहाँ पे कि आपको कोई भी आइटम जब लेना है, तो आप उस आइटम का बस बताओ कि क्या की वैल्यू आपने स्टोर करी है। तो जैसे इन्होंने बोला है कि लास्ट नेम ले आओ। देखिए सेट करते टाइम आपको बतानी पड़ती है कि की क्या रखोगे और वैल्यू क्या रखोगे, और गेट करते टाइम आप बस उस की का नाम रखो और आपको मिल जाती है वैल्यू। तो अभी तक हमने कोई नाम रखा नहीं है, पर जो भी आप नाम रखना चाहो, जैसे सपोज करो मैं उसका नाम टू डूज रखूंगा की का, तो मैं टू डूज बोल देता हूँ। अभी मैं गेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेट नहीं किया है। गेट करना पहले ज़रूरी है, क्यों वो भी बताते हैं उसका भी फ्लो। अब ये आपको वैल्यूज़ दे देगा रिटर्न, आप इसको कंसोल लॉग करके देखोगे तो रिटर्न आपको वैल्यू दे देगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी वैल्यू होती है स्ट्रिंग में, और हमें तो कैसे चाहिए, जेसन में चाहिए, क्योंकि जेसन ही तो है पूरा का पूरा जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर प्रिजर्व रखेगा। तो कुछ नहीं, इसको कट करिए, बड़ा ही ईजी सा काम है। आप बोलिए जेसन डॉट पार्स, ये आपको डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट देता है, और ये मेथड आपके पास है, तो इसको बस मेथड के अंदर ये वैल्यूज़ रख दीजिए, बस हो गया। अब इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, इसको बोल देते हैं टू डूज, ये लीजिए, हो गया। बस इतना सा ही लोकल स्टोरेज है। हाँ जी, मुझे पता है आपको हंसी आ रही है, बट इतना ही है लोकल स्टोरेज। 50% हो गया है एक लाइन में, एक लाइन और सिखाऊंगा, बचा हुआ 50% हो जाएगा। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ को सेट करनी है। अगर उसमें कुछ हो तो यहाँ पे एक कंडीशनल चेक रख लेते हैं छोटा सा, कि पहले तो ये बताओ टू डूज है कि नहीं है आपके पास। अगर है ही नहीं वो वैल्यू और सेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। और एक और हम क्वेरी पूछ लेते हैं, आपका मन करे तो पूछिए, मैं पूछना चाहूँगा उससे कि देखिए जो आपके पास टू डूज आया है ना, क्या इसके पास कुछ लेंथ भी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो एरे है। हाँ, हमने बोला है कि वो जेसन है, लेकिन एंड ऑफ द डे तो मुझे क्या है, टू डूज एरे ही है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर भी अगर मुझे प्रिजर्व करना है ना, तो भी जेसन से ही प्रिजर्व होगा, स्ट्रिंग में नहीं मिलता ये स्ट्रक्चर। तो आप चाहे एरे लो, जरूरी नहीं है जेसन का मतलब कर्ली ब्रेसेस ही हो, जेसन का मतलब एरेज भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है।
इस पे कभी और चर्चा करेंगे, बट हो सकता है। और मैं एक और सवाल इससे क्या करता हूँ, टू डूज तो है ठीक है, लेकिन लेंथ क्या आपकी 0 से बड़ी है क्या, कुछ है क्या उस एरे वगैरह के अंदर, तो हम उसको सेट करें, वरना क्यों ही, एम्प्टी तो पहले भी था ही, तो क्या ही खास कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज़। तब हम कॉल करेंगे अपने सेट टू डूज़ को, और सेट टू डूज़ को बोलेंगे कि ये लो जी, आप ये टू डूज़ ले लो। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा एक यूज़ इफेक्ट में, पर क्या हम मल्टीपल यूज़ इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आप मल्टीपल यूज़ इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक और लोकल स्टोरेज के अंदर हम काम करेंगे। देखिए, ये तो काम है जब आपने एप्लीकेशन यहाँ पे लोड करी, सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। लेकिन एक और काम है मेरे पास कि जैसे ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ टू डूज़ में ऐड हो रही है, मैं उसके बाद उसको लोकल स्टोरेज में ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लोकल स्टोरेज में कब ऐड करवाना चाहता हूँ? जब ये यहाँ पे टू डूज़ में जाए। हालांकि जा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी तो यहाँ पे ये प्रोवाइडर है ही, तो ये प्रोवाइडर मेरे को टू डूज़ दे ही रहा है। तो जैसे उसके अंदर वैल्यू चल जाए, वहाँ से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, और जैसे इसके अंदर कुछ भी चेंज हो तो मेरे को वो वैल्यूज़ लोकल स्टोरेज में ऐड करनी है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार ये यूज़ इफेक्ट बनाया तो है, इसके अंदर एक डिपेंडेंसी एरे के अंदर डाल देते हैं टू डूज़, और एक और मेथड लिख देते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उसके अंदर कुछ भी चेंज आएगा ना, तो ये वापस उसको गेट भी करेगा। हाँ, तो मैं नहीं चाहता ये पूरा का पूरा मेथड रन हो। तो एक ऑप्शन, कई ऑप्शन है आपके पास, और ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो कि कहीं से भी गलत नहीं है, कि आप एक और यूज़ इफेक्ट लिख सकते हो। कई एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा यूज़ इफेक्ट भी होते हैं। तो ये लीजिए, यूज़ इफेक्ट में क्या क्या होगा, एक तो मेथड होगा जो जो भी आप बोलोगे वो काम करेगा, और एक उसका डिपेंडेंसी एरे होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे में अभी हमारे पास ये टू डूज़ है, वही स्टेट वाला टू डूज़ है, वही डाल दिया हमने। और क्या करवाना चाहते हो उससे आप, ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, वही लोकल स्टोरेज लेते हैं। लोकल स्टोरेज के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट सेट आइटम, पिछली बार गेट आइटम किया था, अब की बार सेट आइटम किया। सेट आइटम के अंदर की और वैल्यू देनी पड़ती है। तो ये हो गए हमारे की को टू डूज़। अब याद रखिएगा, जो भी आपने कीज़ का यहाँ नाम दिया है ना, लेते टाइम, वही देते टाइम भी रखेगा। ये देते टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, लेते टाइम भी ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी है ही। ये तो हो गई की। अब इसी तरह से लिखा हुआ था यहाँ पे भी की, और वैल्यू देखिए इसने स्ट्रिंग में दिया है, डायरेक्टली स्ट्रिंग में ही देना पड़ता है। लेकिन मुझे स्ट्रक्चर मुझे पता है, मैं तो एरे ले रहा हूँ, फिर मेरा लोकल स्टोरेज लेगा ही नहीं। हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हो, वापस से ये अपना जेसन डॉट पार्स वाला मेथड यूज़ करो। इसके अंदर एक और मेथड आपको मिलता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये क्या करता है, ये सब कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंगीफाइड कर दो सबको। और ये अपनी टू डूज़ हमने यहाँ पे पास कर दी, बस हो गया। अब आपको चाहिए तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, क्या ही करेंगे उस वेरिएबल का, तो हमारे पास ये काम हो गया है। ठीक है, तो फंक्शनलिटी आपने देखा कि हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी है बस एक टू डूज़ के अंदर भी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमने जिस तरह से इसको बनाया है, तो एक्चुअली में लोकल स्टोरेज में तो ये दो यूज़ इफेक्ट वगैरह अपने आप हर बार काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। किसी यूज़र को फंक्शनलिटी, या जो भी डेवलपर कर रहा है उसको कुछ देखना सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा, किसी भी कंपोनेंट को जो भी डिज़ाइन कर रहा है, उस कंपोनेंट वाले को भी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ऐड टू डू ये सारी फंक्शनलिटी तो मिल ही रही है आपको, तो आप सीधा कॉन्टेक्स्ट एपीआई से वहाँ पे ले लो, जिस भी कंपोनेंट में लेना चाहो। हाँ जी, वहाँ पे भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स बनाने की तरफ। कंपोनेंट बनाने में हमारे को थोड़ी सी सहूलियत रहेगी, क्योंकि नोट्स हैं हमारे पास में। तो एक नया फोल्डर हम यहाँ पे बनाते हैं, और उसको नाम देते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इंडेक्स फाइल तो बनेगी बनेगी हमारे पास, वो भी बनाएंगे हम, लेकिन एक पहले न्यू फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहली है हमारी टू डू फॉर्म डॉट JSX ऑफकोर्स, तो ये टू डू फॉर्म JSX हो गया हमारे पास में, और RFCE करके रख देते हैं एक बार में, ताकि खुश रहे वो परेशान नहीं करे हमें। और एक हमारे पास नई फाइल और बना लेते हैं। ये तो टू डू का फॉर्म हो गया, और एक टू डू के आइटम भी चाहिएंगे। टू डू आइटम डॉट JSX, अरे कम ऑन JSX, ये लीजिए। यहाँ पे भी RFCE करके रख देते हैं, ताकि परेशान ना करें, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक और इंडेक्स फाइल यहाँ पे बनाऊंगा, ताकि सारी चीज़ों को एक साथ ले लूँ। इंडेक्स डॉट JS ही चलेगी, क्योंकि हम एक्चुअली में तो JS ही रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करो, कुछ नहीं, इंपोर्ट करके उनको एक्सपोर्ट कर दो। हाँ, बस इतना, ज़्यादातर इंडेक्स फाइलों में यही काम होता है। ये लीजिए, टू डू फॉर्म ले लिया, और इम्पोर्ट टू डू आइटम, ये लीजिए ले लिया, बस इनको एक्सपोर्ट कर दो। ये लीजिए, ये आपका टू डू फॉर्म ले लिया आपने, और ये आपका टू डू आइटम ले लिया। बस इतना ही होता है इसमें, है सच कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये सारी फाइल्स करते हैं बंद एक बार, और चलते हैं हमारे पास टू डू फॉर्म के अंदर।
अच्छा, टू डू फॉर्म में जाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे नोट्स को कंसल्ट करेंगे जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी पुश कर दिए हैं गिटहब पे। तो हमारे पास ये आइटम है और ये हमारा फॉर्म है। तो फॉर्म का हमारा ये फंक्शन है एज इट इज़ और ये रिटर्न कर रहा है, तो ये रहा हमारा टू डू फॉर्म। कॉपी करिए सिंपल सा, या फिर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कॉपी। कॉपी करिए और सीधा का सीधा इसको ले आइए फंक्शन से लेके यहाँ तक। ये लीजिए, ये ले आए हम यहाँ पे टू डू फॉर्म। अब आप फॉर्म देखिए, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्म है। एक यहाँ पे इनपुट एलिमेंट है और एक यहाँ पे बटन है। फंक्शनलिटी एज सच कोई हमारे टू डू फॉर्म पे है नहीं, क्योंकि फंक्शनलिटी हम खुद भी ऐड कर सकते हैं। एज सच कोई रॉकेट साइंस है नहीं फंक्शनलिटी टू डू फॉर्म की। ठीक है, अब टू डू फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या है, आपको कुछ इतने ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहले तो स्टेट डिफाइन करनी है। स्टेट कहाँ से, ये इंडिविजुअल टू डू के लिए। ठीक है, और ये लीजिए सेट टू डू। ठीक है जी, ये आ गया सेट टू डू। कहाँ से आएगा, यूज़ स्टेट से आएगा। ये लीजिए यूज़ स्टेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी होगी। कोई ना टू डू थोड़ा ना चाहता हूँ मैं वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये मेरा क्या है, ऐड टू डू है, क्योंकि फॉर्म है। अब ऐड टू डू की फंक्शनलिटी तो मेरे पास app.jsx में है। हाँ जी, और ये जो ऐड टू डू है, ये फंक्शनलिटी तो यहाँ से मैंने इसके अंदर इंजेक्ट कर दी है, लेकिन वापस भी तो चाहिए ना वो फंक्शनलिटी, वो कहाँ से लूँगा। हाँ जी, यूज़ टू डू से लो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से भी नहीं, यूज़ टू डू से। क्यों यूज़ टू डू से, क्योंकि यहाँ जाके जब मैं देखता हूँ तो ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है ये तो काम का ही नहीं है, क्योंकि इसने यूज़ टू डू दे दिया है, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के पास ही तो सारा कॉन्टेक्स्ट है, ये सब कुछ उसी के लिए तो कॉन्टेक्स्ट बनाया है। तो बस अब तो क्या काम करना है, जहाँ भी कंपोनेंट में चाहिए, कहीं ड्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, सीधा एक लाइन लिखनी है और सारी वैल्यूज़ मुझे मिल जाएगी। जो भी फंक्शनलिटी चाहिए मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और उसको बोलूँगा कहाँ से लाओ, ये लो यूज़ टू डू से लेके आओ। क्या चाहिए यूज़ टू डू से बताइए, अब आप बताइए मुझे। ये तो ऐड टू डू, बस अब करना क्या है, वो वैल्यूज़ लेनी है, ऐड टू डू के अंदर पास करनी है। ऐड टू डू क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप मेरे को एक टू डू दोगे। अच्छा, काम क्या करूँगा, काम यहाँ पे नहीं बताया, काम कहाँ बताया है, app.jsx में। क्या काम करते हो जी, कुछ नहीं, मैं टू डूज़ को लेता हूँ, प्रीवियस वैल्यूज़ को सारी को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब प्रीवियस वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर ली है सारी की सारी। ठीक है जी, उसके बाद ये रही वैल्यूज़ हमारे पास में, तो हमने क्या करा, डेट डॉट नाउ करके मैंने यहाँ ले लिया है और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ स्प्रेड कर दिया है। ठीक है जी, बाकी वैल्यूज़ को स्प्रेड कर दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट दूंगा तभी तो स्प्रेड करोगे, ऐसे कोई हवा में थोड़ा ना कर दोगे। हाँ जी, सही बात है। तो मेथड बनाया जाए उसके लिए, हाँ जी बिल्कुल बनाया जाए। तो ये रहा हमारा यूज़ टू डू, आ गया बेसिक। तो मेथड बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं ऐड या ऐड टू डू, जो भी आपको नाम देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इवेंट आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, इवेंट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रीवेंट अगर लिख पाया तो डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी ठीक है, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो टू डू में कुछ होना भी चाहिए। तो अगर उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो ये लो जी टू डू, तो क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देते हैं। अब एक ही लाइन का रिटर्न है तो क्यों ही कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने, तो ये लीजिए रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, अगर नहीं है उसके अंदर कोई वैल्यूज़ हैं तो क्या करो, कुछ नहीं, ऐड टू डू को कॉल करते हैं। ये लीजिए ऐड टू डू को कॉल करा। अब इस टू डू के अंदर क्या करो, ये टू डू पास कर दो। नहीं, यहीं पे तो गलती होती है, क्योंकि फंक्शनैलिटी जब ऐसे डिफाइन कर रखी है आपने कि प्रीवियस वैल्यूज़ लो ऐड टू डू के अंदर, टू डू तो आप दे दो स्ट्रिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हो वो भी तो देखो, कि स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, एरे स्प्रेड हुआ, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी तो स्प्रेड कर रहे हो, तो कुछ दो तो सही स्प्रेड करने के लिए, ऐसा कैसा स्ट्रिंग दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से कभी पास ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है ना। हाँ जी, इसके अंदर वैल्यूज़ अब पास करो। अब क्या क्या वैल्यूज़ आप पास करोगे, हो सकता है आप आईडी पास करो। आईडी के अंदर यहाँ पे हम डेट डॉट नाउ पास कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। और क्या वैल्यूज़ पास करोगे, टू डू के अंदर ये टू डू पास करेंगे इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड भी पास करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम फॉल्स देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ में दे रहा हूँ। अब सारी वैल्यूज़ दे तो सकता हूँ और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे फंक्शनैलिटी सिर्फ इतनी सी होगी, बस ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, इतनी सी, है ना। और ये आप एज इट इज़ टू डूज़ दे दो, तो वो भी स्प्रेड करके आप एज इट इज़ यहाँ लगा दो और बस हो गया काम। लेकिन अगर क्योंकि आपने यहाँ पे डेट डॉट नाउ दे रखा है, तो एक्चुअली में आपको डेट डॉट नाउ यहाँ पे देने की ज़रूरत है नहीं, तो वो हटा देते हैं। ठीक है जी। और ये टू डू कॉलन टू डू, आपको पता है नए सिंटैक्स के अंदर अगर आपके फील्ड का नाम और आपकी वैल्यूज़ का नाम सेम है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये लो टू डू आपने सेंड कर दिया वहाँ पे और कंप्लीटेड हमने फॉल्स दे दिया। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, ये जो फंक्शनैलिटी थोड़ी कम समझ में आ रही थी,
अगर मैं थोड़ा सा सब्र बनाए रखता, कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, उनके लिए कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे बाद में समझ में आ गया सारा का सारा, बाद में सारे डॉट्स क्लिक हो गए, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देख रहे थे, बाद में सारे डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूँ मैं। तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वैल्यूज़ इस तरह से स्प्रेड हो रही है, मैं चाहूँ तो इसको हटा के यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सारे की सारी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब क्या करना है, देखिए ये जो हमारा फील्ड है, ये जो टू डू लेके आया है, तो उस फील्ड के अंदर भी तो टू डू लिखा होगा, तो उसको भी गैप कर देते हैं क्योंकि वो इस फील्ड से ही तो वैल्यू ले रहा होगा। तो एक बार ऐड टू डू तो हो गया, अब हमारा क्या करो, ये सेट टू डू कॉल कर लो और वैल्यू एम्प्टी कर दो, बस ठीक है, थोड़ा सा क्लीन अप हो गया हमारा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब ये इनपुट जो है, क्योंकि ये फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो टाइप सबमिट होगा तो ये अपने आप ऐड यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले तो ऑन सबमिट लगाते हैं यहाँ पे, ऑन सबमिट। तो सबमिट होने पे क्या करो, ये ऐड या जो भी आपने मेथड का नाम दिया है वो आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, इनपुट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होगी, देखिए इनपुट के अंदर सबसे पहली चीज तो वायर अप करना पड़ेगा। हाँ, इसको वायरिंग बोलते हैं, कि वायरिंग हो जाए इनपुट की हमारी स्टेट के साथ, तो उस वायरिंग को ही बोलते हैं ये टू डू। बस आपने वो वेरिएबल वहाँ पे डाल दिया, उसी को वायरिंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी चेंज आए तो क्या हो, कुछ भी चेंज आए तो हमारे स्टेट में डालो ना, और क्या करना है, बिल्कुल। तो ठीक है जी, ये भी लग लेते हैं कि ऑन चेंज हो तो क्या हो, ऑन चेंज हो तो जो भी आपका इवेंट है उस इवेंट से हम कॉल करा लेंगे किसको, अपने सेट टू डू को। अब सेट टू डू के अंदर क्या करना पड़ेगा, ये बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ, सेट टू डू में क्या करोगे, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताना तो पड़ेगा। अगर यहाँ ऑफलाइन क्लास में बैठे होते मेरे सामने तो पक्का किसी ना किसी को खड़ा करके पूछता भी मैं, अगर लाइव क्लास में भी होता है तो पक्का अनम्यूट करवा के पूछता, ज़बरदस्ती पूछता। ठीक है, अगर आपने बोला ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो आप एकदम सही हो। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा है। ऐड बटन पे कोई फंक्शनैलिटी कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टाइप सबमिट है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो देखा, टाइम भी बच गया, CSS भी नहीं लिखनी पड़ी, फंक्शनैलिटी भी समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे टू डू आइटम के अंदर, क्योंकि ये जो टू डू आइटम है ना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हम क्या है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब समझ में आ गई है कि ऑन चेंज वैल्यू कितनी बार करेंगे, वही 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 वही, तो वो तो समझ में आ चुका है हमें। तो अब चलते हैं टू डू आइटम पे, पहले लेके आते हैं इसके नोट्स। तो यहाँ से आपको टू डू फॉर्म मिल गया है, ये टू डू आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ से लीजिए कॉपी, ये किया कॉपी, और टू डू आइटम ये हमारे पास एज इट इज़ लेते हैं, ये किया पेस्ट। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये सब हमारा फंक्शनैलिटी वेरिएबल्स वगैरह ये सब रखे हुए हैं। एक बार इस पर भी ओवरव्यू देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले आते हैं फंक्शनैलिटी पे। अब फंक्शनैलिटी हमारे पास कितनी है इस आइटम के अंदर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक आइटम है। तो पहली फंक्शनैलिटी तो ये टॉगल वाली है कि आइटम हमारा एडिटेबल है कि नहीं, क्योंकि देखिए एडिटेबल है तो ही तो क्लिक कर रहे हैं, अगर ये टिक मार्क हो गया है तो अभी एडिटेबल ही नहीं है। तो कोई ना कोई स्टेट तो होगी जो बताएगी कि अब ये एडिट वाला उसको देना है ऑप्शन कि नहीं देना है, तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये भी है कि भाई जैसे ही एडिट अगर मैं कर दूंगा, यहीं पे तो एडिट कर रहा हूँ, तो ये टू डू का मैसेज मुझे अपडेट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी भी आनी चाहिए। तो ये सब तो मुझे फंक्शनैलिटी चाहिएगी। तो इसको देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट लेके आना, क्योंकि उसी से तो सारी फंक्शनैलिटी आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें चाहिएगी, तो वैल्यूज़ हम ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, नहीं यूज़ टू डू, एक्चुअली मैं नाम ही भूल गया। ठीक है, हमारे पास यूज़ टू डू, हाँ जी यूज़ टू डू, वापस से याद आ गया यूज़ टू डू। ठीक है, यूज़ टू डू, ये आ गया यूज़ टू डू। अब क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको यहाँ से चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट कर लो। जैसे मुझे पता है अपडेट टू डू चाहिए, एक अपडेट टू डू, ठीक है जी। और क्या चाहिए, अपडेट टू डू हो गई, कंप्लीटेड डिलीटेड टू डू, डिलीट टू डू, ठीक है। और एक टॉगल वाली भी चाहिए, टॉगल कंप्लीटेड, ठीक है। आई थिंक 3 में काम हो जाएगा। कुछ और चाहिएगी, वैसे तो और कुछ है ही नहीं शायद, अगर कुछ चाहिएगी तो वो भी ले लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं स्टेट। ज़्यादा नहीं, 2 ही स्टेट हमें लगेगी। पहले तो एक लगेगी हमारा कि एडिटेबल है कि नहीं है टू डू, उसके लिए लगेगी। तो हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। एक्चुअली में हम यहाँ पे सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ स्टेट का, यूज़ स्टेट स्निपेट। तो हम यहीं पे डायरेक्टली लिख लेंगे इज़ टू डू एडिटेबल, टैब करते हैं, एक और बार टैब करते हैं, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट हम फॉल्स कर देते हैं कि टू डू एडिटेबल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता है, जब एडिटेबल होता है तभी तो आइकन शो होता है। ठीक है, अच्छा इसको भी हम अलाइन कर लेते हैं, ये लीजिए।
अच्छा, दूसरी स्टेट क्या लगेगी कि हमारा टू डू के अंदर मैसेज क्या है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप इस पे एडिट पे क्लिक कर दोगे तो स्टेट चेंज होगी, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ भी तो लेनी पड़ेगी इसके अंदर, हाँ ये भी लेनी पड़ेगी। तो ये लीजिए कॉन्स्ट, और हमने कहा कि मुझे चाहिए एक टू डू मैसेज और सेट टू डू मैसेज, और ये वैल्यूज सारी आएगी यूज़ स्टेट से। ये लीजिए यूज़ स्टेट आ गया, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी आपका टू डू है उस टू डू के अंदर आपको डॉट टू डू। ठीक है जी। अब क्या है एक्चुअली में, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे app.js के अंदर बात जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जस्ट कंफ्यूज हुए हो आप, लेकिन देखिए अगर आप app.jsx के अंदर जाएंगे तो हमारे पास फॉर्म की इंफॉर्मेशन तो हमें पता है यहाँ पे लिखनी है, लेकिन यहाँ पे जब आप ये टू डू का ईच आइटम दोगे तो उसके अंदर आपको लूप लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखिए सारे टू डूज तो यहीं पे लिए हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम लूप लगाने वाले हैं टू डूज डॉट आइटम। हर एक आइटम क्या होगा, एक सिंगल टू डू। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे बोला है हर एक आइटम क्या होगा, इस तरह से एक होगा, तो ये इतना इतना ऑब्जेक्ट आप पास करोगे हर इटरेशन में। उसकी आईडी हम यूज़ करेंगे उसको यूनिक बनाने के लिए, तो एज ए की यूज़ करेंगे, और ये जो टू डू है ये यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये जो टू डू डॉट टू डू बोला है, ये मैंने आप गौर से देखिए अपनी जो नोट्स फाइल है वहाँ पे मैंने उसको ऑलरेडी डीस्ट्रक्चर कर लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल ही रहा था और ये टू डू मिल रहा था, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट आया उसको मैंने टू डू बोल दिया, तो टू डू डॉट टू डू मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया। ठीक है, हाँ अब समझ में आया आपको थोड़ा सा ये। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब करनी है फंक्शनैलिटी पे बात। तो एडिट टू डू करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद कैसे स्टेट में हम हैंडल करेंगे वो तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले लिखते हैं फंक्शनैलिटी को। तो यहाँ पे हमने बोला एडिट टू डू, क्योंकि एडिट टू डू अपने आप में एक फंक्शनैलिटी है और वो आपकी जो टू डूज है उनको एडिट करती है। तो ये लीजिए, तो सबसे पहले क्या कॉल करना पड़ेगा, अपडेट टू डू। ठीक है, अपडेट ही तो कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हो क्या रहा है, ये अपडेट ही तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो ये अपडेट ही तो हो रहे हैं सारे के सारे ये। ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये क्लिक करा अपडेट हो रहा है। अपडेट होते टाइम क्या है, कौन सा वाला टू डू अपडेट कर रहा हूँ, तो आईडी तो लगेगी, हाँ जी आईडी बिल्कुल लगेगी। उसके बाद क्या लगेगा, जो नया आपको टू डू है वो टू डू मैसेज भी लगेगा, हाँ जी। तो ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, तो ये अपडेट टू डू। ठीक है, अब अपडेट टू डू काम कैसे करेगा, ये लीजिए आपका अपडेट टू डू। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, टू डू आईडी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए टू डू आईडी। दूसरी क्या चाहिए, पूरा का पूरा टू डू पास करना, तो ऐसे मत पास कर देना, क्योंकि टू डू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कैसे पास करोगे, ये लीजिए ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पहले तो आप स्प्रेड कर लो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, तो ये लो मैंने उसको टू डू बोल दिया, ये सारा स्प्रेड कर लिया जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मुझे अपडेट किसको करना है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपडेट करनी है, कौन सी वाली, ये टू डू, क्योंकि आईडी तो सेम रहने दो और उसके अलावा उसका जो ट्रू फॉल्स है वो भी सेम रहने दो, वो क्यों छेड़ना है। तो पहले पूरी की पूरी वैल्यू स्प्रेड कर ली और सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपडेट कर ली, जैसे कि पहले करी थी। ठीक है, तो उसको बोला टू डू। अब टू डू का अंदर क्या वैल्यू आ गई आपके पास, नया मेरे पास ये टू डू मैसेज आ गया। ठीक है, मैसेज कहाँ से आया, ये स्टेट से आया। ठीक है, ओके, एक बार दोबारा बताता हूँ कि ये टू डू क्या था, अपडेट के टाइम आपको आईडी और टू डू दोनों चाहिए था। अब टू डू मुझे पता है ऐसा दिखता है, तो पहले स्प्रेड करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला उसको कि पहले तो आप स्प्रेड हो जाओ, तो एक एक प्रॉपर्टी इंडिविजुअली हो गई अब मेरे पास, उसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास अपडेशन आ जाए। एक बार मेरे पास ये अपडेशन आ गया है, अब उसको मेरे को ये बताना पड़ेगा इज टू डू एडिटेबल। तो अब एडिटेबल नहीं है तो उसको फॉल्स कर देंगे हम कि भाई हो गया जितना काम होना था, अब उसको फॉल्स कर दो। तो सेट टू डू एडिटेबल, इसको कर दो फॉल्स। ठीक है, अब एक और फंक्शनैलिटी हमारे पास है यहाँ पे, वो फंक्शनैलिटी क्या है, आपको टॉगल करना पड़ेगा इसको, टॉगल कंप्लीट। तो टॉगल कंप्लीट की फंक्शनैलिटी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कहाँ पे लिख चुके हैं, ये अपने app.js के अंदर, JSX के अंदर, कि ये रही हमारी टॉगल वाली फंक्शनैलिटी। तो जो भी काम था वो तो हम यहीं पे ही पूरा दिमाग अपना लगा चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, अब इस फॉर्म के अंदर, आइटम के अंदर सॉरी, कि फंक्शनैलिटी को बस कॉल करना है। तो ठीक है जी, कर देते हैं, ये लीजिए कॉन्स्ट, और इसको क्या बोलें, टॉगल कंप्लीट, टॉगल कंप्लीटेड, क्योंकि टॉगल कंप्लीट तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है, तो टॉगल कंप्लीटेड तो आ रहा है हमारे पास, पर टॉगल कंप्लीट एक्चुअली में आईडी, पहले मैं जाके देखता हूँ एक्चुअली में टॉगल कंप्लीटेड कहाँ से आया है। तो टॉगल कंप्लीट है हमारे पास यहाँ पे, तो टॉगल कंप्लीट, ओके, तो कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है टॉगल कंप्लीट। ठीक है, तो टॉगल कंप्लीट आ रहा है टॉगल से। ठीक है जी, और हम बना रहे हैं टॉगल कंप्लीटेड, कुछ और नाम रखना है तो रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये मेथड है जो मैं कॉल करूँगा उस बटन पे क्लिक करने के बाद। फिर क्या करूँगा, फिर मैं मेरा ये टॉगल कंप्लीट जो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट से आया, देखिए कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है ये इंपॉर्टेंट है।
नाम उसका क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा लोकल मेथड का नाम है, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट से जो भी आ रही वैल्यू उसका नाम है। ठीक है जी, तो इसको क्या चाहिएगा, टॉगल करने के लिए आईडी तो लगेगा ही। तो ये लो टू डू जो आपने पास करा है इस पूरे कंपोनेंट के अंदर, प्रॉप तो पास किया ही है ना। देखिए ऐसा नहीं है कॉन्टेक्स्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो प्रॉप है ये पास करना पाप हो गया है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने आईडी पास कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बाकी के कंपोनेंट का ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये हमारा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये टू डू डॉट कंप्लीटेड वगैरह सब उसके बेसिस पे आपकी स्ट्राइकिंग हो रही है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर वगैरह देख रहे हो ये सब CSS का कमाल है, बेस्ड इस पे कि आपका टू डू कंप्लीटेड है कि नहीं है, क्योंकि टू डू का एक्सेस आपके पास तो है ही, तो आप चेक कर सकते हो कभी भी कि उसके अंदर डॉट कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने वहीं से चेक करके ज़्यादा कुछ नहीं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, इधर ग्रीन कर दिया है या फिर हमने उसको ये कर दिया है। इसी तरह से आप उसको चेक करके स्ट्राइक थ्रू वगैरह का भी ऑप्शंस और आप दे सकते हो। उसके बाद आपके पास इनपुट फील्ड है, ये हमारा इनपुट फील्ड चेकबॉक्स है, तो वो चेक्ड है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा टू डू डॉट कंप्लीटेड से, क्योंकि हर एक टू डू के पास वो वैल्यू है। ऑन चेंज पे क्या करना पड़ेगा, ये टॉगल कंप्लीटेड, तो ये जो टॉगल कंप्लीटेड हमने यहाँ पे लिखा है इसको कॉल कर रहे हैं बस, और ये अपने आप कॉन्टेक्स्ट लेके काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इनपुट फील्ड है हमारे पास। अब ये इनपुट फील्ड रीड ओनली है या नहीं है इस पे डिपेंड करेगा सारा काम। तो यहाँ पे है ये अभी भी इनपुट फील्ड ही, लेकिन ये रीड ओनली है अभी। अभी रीड ओनली कब चेंज होगा, जब ये टू डू एडिटेबल होगा। तो हमने क्या करा, ऑन चेंज पे यहीं पे एक सेट टू डू मैसेज यहाँ पे कॉल करा दिया, वैल्यूज हमने वो के वो ले लिए। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये बाकी के भी काम हुए हैं, बटन आपको कौन सा वैल्यू शो करनी है, एडिटेबल है नहीं है, तो हम कौन सा उसको आइकन शो करें, एडिट वाला आइकन शो करें या सेव वाला आइकन शो करें। तो इस टू डू एडिटेबल पे भी कर रखा है, बड़ा ही बेसिक सा काम है। और यहाँ पे हमने डिलीट का भी है, डिलीट टू डू डायरेक्ट ही कॉल कर दिया और आईडी पे यहाँ पे दे दी है। क्यों ही फालतू एक और मेथड कॉल करते वो सब करते, तो बेसिक हमारे पास ये आइटम हो गया है। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब हमें जाना है हमारे app.jsx के अंदर, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स वगैरह रेडी हैं। तो एक फाइनल चीज़ जो हमें करनी है वो कुछ भी नहीं, इतना सा काम है बस कि आप सिंपली यहाँ पे आइए और उन कंपोनेंट्स को कॉल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट कॉल करना तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ अपना टू डू का जो फॉर्म है वो यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ये लीजिए टू डू फॉर्म आ गया और सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, टू डू फॉर्म आ गया है हमारे पास में। यहाँ पे एक्चुअली में फंक्शनैलिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट ऐप टू डूज लाए थे उनके ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। लूप के अंदर हम एक टू डू आइटम को प्रॉप भी पास करेंगे और उसको कॉल भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ये लीजिए, और उसको बोला टू डूज, ये सारे टू डूज हैं, इस पे लगा दीजिए मैप फॉर ईच, जो भी आपको लगाना है। यूजुअली मैं मैप यूज़ करता हूँ, बट एज सच कोई रीज़न नहीं है, बस आदत है। ठीक है, अब इसके पास आपको क्या होगा, हर एक टू डू के पास ये जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगाई तो रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मन नहीं है तो आप यहाँ पे एक पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ऑटो रिटर्न होता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे एक डिव हमने ये कॉल कर लिया। ठीक है जी, और इस डिव का ये लीजिए हमने ये वैल्यू बना दी। अब क्योंकि मुझे पता है लूप के अंदर ये डिव रिपीट होगा और हर एक डिव यूनिक है या नहीं है ये कैसे पता लगाऊं, तो उस टाइम पे हमारे पास काम आती है कीज़। अगर कीज़ नहीं यूज़ करी, होगा कुछ नहीं, वार्निंग देगा, लेकिन परफॉर्मेंस आगे जाके इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं ना डॉम के अंदर कैसे चेंजेस करे, हो सकता है 3 टू डूज एक जैसे दिखते हो, पर क्या गारंटी कि वो अलग ही हैं। तो उसकी गारंटी की हमें गारंटी लेनी पड़ती है बेसिकली। तो ये हमारे पास कीज़ हो गई। अब हमें पता है कि टू डू के अंदर डॉट ID। अब आप कह रहे होंगे सर एरेज ही तो हैं, तो यहाँ पे मैप के अंदर मैं इंडेक्स वैल्यू भी ले लेता हूँ और इंडेक्स को यहाँ पे देता हूँ। इंडेक्स से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, इनफैक्ट कई उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं। तो ज़्यादातर आपको अच्छे प्रोग्रामर यही एडवाइस देंगे कि इंडेक्स को अवॉइड करो। अगर लास्ट ऑप्शन वही है तो करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो क्या सही क्या गलत, काम तो करना ही है, तो वहाँ पे इनकेस दे दो। पर अगर आपके पास ऑप्शन है कि यूनिक आईडीज़ हैं या डेटाबेस से कुछ वैल्यूज़ आ रही है, तो उसकी यूनिक आईडीज़ ही लो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपके डेटाबेस में मान लो थर्ड वैल्यू हो गई गायब वहाँ से, तो एरे तो रीस्ट्रक्चर कर लेगा, पर आपकी कीज़ को सबको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और अगर यूनिक आईडीज़ है ना, तो सिर्फ एक वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा एक इशू होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में इस डिव के अंदर एक क्लास नेम भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ नोट्स में जब ये प्रोजेक्ट बनाया था तो ऐड करनी पड़ी थी वो। कुछ नहीं, W-full, हाँ बस इतनी सी है, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा आपसे। और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, उस वैल्यू के अंदर आप क्या करो, अपना टू डू आइटम कॉल कर लो। तो ये रहा हमारा टू डू आइटम और ये लीजिए उसकी वैल्यूज़। सिर्फ इतने से काम नहीं होगा,
क्योंकि उसको एक कंपोनेंट प्रॉप पास करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉप पास करना ही प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर ये चल रहा होगा, हाँ जी चल तो रहा है, देखते हैं एक बार कि कितने पे आए, कितनी एरर्स करी हमने। तो ये हमारा टू डूज़ थोड़ा सा ये विड्थ वगैरह ठीक है, सॉर्ट कर देंगे इसको भी। तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं टेस्ट, ऐड करते हैं तो टेस्ट ऐड हो रहा है और रीलोड कर रहे हैं तो वो यहीं पे रह रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक है हमारे लोकल स्टोरेज के लिए। बाकी तो देखिए यूआई फैंसीनेस है, अगर आपका यूआई सेव नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूआई थोड़ा ना मास्टरी करना है, वो टेलविंड के अंदर या किसी सीएसएस के कोर्स में करेंगे। चेक मार्क्स वगैरह इसमें आपका कुछ है नहीं एक्चुअली में रोल, क्योंकि ये सब हमने डिज़ाइन करे हैं। एडिट वगैरह फंक्शनैलिटी जो है वो सारी की सारी हमने डिज़ाइन करी है। टेस्ट 1 वगैरह सेव करके यहाँ पे जो सारी फंक्शनैलिटी वो हमने डिज़ाइन करी है। यहाँ पे रिमूव फंक्शनैलिटी ये सब आपकी हो सकता है चल रही हो सकता है नहीं चल रही हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, आपको जाके टू डू आइटम के अंदर आपको थोड़ा सा डिबगिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉगल कंप्लीटेड रखा है, एडिट टू डू रखा है, तो ये सारी की सारी एग्जैक्ट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं एक बार इसको क्विकली चेक कर लेता हूँ कि अपनी मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर कोई नेमिंग कन्वेंशन वो चेंज है तो उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ जी, तो वापस आ गए। कुछ एक छोटे मोटे बग्स थे, उनको मैं यूजुअली वीडियो रिकॉर्डिंग से हटाता नहीं हूँ, उल्टा बैठ के आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने वो बग्स फाइंड आउट करे, क्या क्या इश्यूज़ थे। तो वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गई है, तैयार हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा इसको एनालाइज कैसे करेंगे, डिबग कैसे करेंगे, क्योंकि आपके साथ भी हो गई। ऐसा थोड़ी ना एक बार में पूरी एप्लीकेशन बना दोगे। तो अभी एप्लीकेशन हमारी वर्क नहीं कर रही है, उसी मोड में वापस से जितनी पहले काम कर रही थी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो थी टू डू फॉर्म के अंदर, नहीं आइटम्स के अंदर मैंने एक गड़बड़ कर रखी थी कि यूज़ टू डू के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाना भूल गया था। तो आपने शायद ऑलरेडी देख लिया होगा, बट आप अगर नहीं लगाया तो आप भी लगा दीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा। एक जो छोटी सी मिस्टेक मैंने करी वो थी app.jsx के अंदर। यहाँ पे क्या है कि जब हम ये टॉगल कंप्लीट ये कर रहे थे तो बाकी की फंक्शनलिटी तो हमारी चलने लग गई थी, बट एडिट कर पा रहे थे, टेस्ट कर पा रहे थे, टेस्ट 1 1 2 3 ये सब हमारा चल रहा था। यहाँ पे सेव वेव कर पा रहे थे, डिलीट भी कर पा रहे थे, लेकिन ये टॉगल फंक्शनलिटी नहीं चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने टॉगल फंक्शनलिटी के लिए टू डू आइटम्स के अंदर गया, यहाँ पे देखा क्या यहाँ पे कुछ है। तो एक्चुअली में यहाँ फंक्शनैलिटी तो कुछ है ही नहीं, बट मैंने यहाँ पे फिर भी कंसोल लॉग करके देखे कि क्या ये मेथड रन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रन कर रहे थे। कंसोल लॉग हमेशा अच्छे होते हैं रन करने के लिए। उसके बाद मैं फिर गया app.js में कि शायद यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। तो जब इस कोड को थोड़ा सा घूर के देखा, 5-10 मिनट यहाँ लगाए, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग करे ताकि पता लगे कि हम यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं ना, उस स्टेप तक तो आ रहे हैं। उसके बाद सेट टू डूज़ हमने कॉल किया, प्रीवियस वैल्यूज़ सारी लीस्ट स्टेट से प्रीवियस वैल्यूज़ पे सब पे मैप लगाया, हर एक वैल्यूज़ को प्रीव्यूज़ किया, और फिर थोड़ी देर बाद ध्यान गया कि prev.todo के अंदर मेरे को आईडी को कंपेयर करना है। तो शायद लिखते लिखते या समझाते हुए मैं ये छोटा सा पार्ट भूल गया था कि डॉट आईडी को कंपेयर करना आईडी से, पूरे उस ऑब्जेक्ट को नहीं कंपेयर करना, वरना वो ऑब्जेक्ट कभी मैच ही नहीं करेगा फिर तो। बस ये इतना सा छोटा सा यहाँ एक मिस्टेक था। ये जैसे ही मैंने सेव किया तो ऑब्वियसली बात है अब हमारा टॉगल फंक्शनलिटी चलने लग गया है। अब बेस्ट बात यह है कि आप राइट क्लिक करके कभी भी आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में जाके, और स्टोरेज आपको यहाँ मिलता है, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोरेज मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे टू डूज़ जो हमने की रखी थी ये रही सारी आईडीज़। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे रखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं डन विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा कि हाँ इतना बड़ा डिटेल लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन में ओपन कर सकते हैं कि हर एक आईडीज़ टू डूज़ इसी तरह से। तो आईडीज़ हमारी टाइम के हिसाब से बन रही है, कंप्लीटेड फॉल्स है, टू डूज़ यहाँ पे है ही, डन विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जैसे आप इसको टॉगल करते हो तो ऑब्वियसली बात है रिफ्रेश हो गया है, अब यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ गई है, और ये वैल्यूज़ इस तरह से हमारे पास आ रही है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए कि अब ये वाला पूरा का पूरा है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप डिलीट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक नया ऑटोमेटिकली एरे बन गया। हाँ ये दिखने में थोड़ा अजीब सा एरे ही है चिंता मत कीजिए। तो ये आपने एक बेसिक एप्लीकेशन अभी बनाई है जिस तरह से काम होता है। अब इस एप्लीकेशन का क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पुश करेंगे क्योंकि हमारी 10th एप्लीकेशन है। अब कोई अगर बोले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो 10 तो आपने बना चुके हैं, लेकिन अभी तो हम शुरू हैं, अभी तो और कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट बाकी हैं। अभी तो बहुत सिखाएंगे, पूरा रिएक्ट इन डेप्थ सिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। और ये हमारा बेसिक हो गया है, इसको बोल देते हैं डन विद, अब हो गए हैं एक्चुअली में डन विद कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल स्टोरेज। ये लीजिए, ये हम कमिट कर देते हैं। उप्स, स्टेज तो कुछ किया ही नहीं, ये लीजिए स्टेज कर दिया, कमिट कर दिया,
और इसको भी पुश कर देते हैं ताकि आपको सारा कोड मिल जाए। तो एग्जैक्टली सारा कोड अब आपके पास में है। तो ये हमारा हो गया बेसिक। तो अब सबसे ज़रूरी बात, पहले तो ये बताइए कि मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ जी, अगर आप ये कहेंगे कि देखिए कॉम्प्लेक्स था सर थोड़ा-सा, देखिए लेक्चर्स होते ही इसलिए हैं। अगर लेक्चर्स में सिर्फ आपको वही सीखने को मिल रहा है जो आपको ऑलरेडी आता था, तो लेक्चर बहुत ईज़ी लगेगा। लेकिन लेक्चर का एक्चुअली में काम ये है कि आपको थोड़ा-सा अनकम्फर्ट ज़ोन में डाले कि हाँ, 80% मुझे आता था, 20% में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम अच्छी बात है, ठीक है? तो वीडियोज़ को एक बार देखने में नहीं होगा काम, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमने थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, उसको 2 या 3 बार आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी-सी एफर्ट आपकी तरफ से भी जाने पड़ेंगे। इस पूरी एप्लीकेशन को सिर्फ आप नोट्स के थ्रू, आप बिना मेरा वीडियो के हेल्प लिए आप पूरा बनाने की कोशिश करिएगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार 3 बार में बनेगा, थोड़ा-सा हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर दूसरी बार बनाइए। तो इस तरह से आपको भी गो थ्रू करना पड़ेगा। इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको मिनिमम से मिनिमम 10 से 15,000 के नीचे तो नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल पे हमें भी मोटिवेशन आए, ठीक है? चलेगा? चलिए मिलते हैं आपसे अगली चाय पे।